हेलो दोस्तों, आज हम रे ऑप्टिक्स के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो चलिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला नंबर 1 से। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा जो फोकल लेंथ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन। तो फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और ये होता है एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। आर क्या है? हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले को बोलते हैं 1/u ठीक है, प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर u क्या है? तो u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है? v है आपका इमेज डिस्टेंस, और f क्या है? फोकल लेंथ है। ठीक है, नंबर थर्ड फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो ये होता है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इसका फॉर्मूला होता है -v/u, या फिर इसका फॉर्मूला होता है f मतलब फोकल लेंथ अपॉन f-u। ठीक है, या फिर इसका एक और फॉर्मूला है f-v डिवाइडेड बाय f। f क्या है इसमें? फोकल लेंथ हो गया, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, v क्या है? इमेज डिस्टेंस हो गया, hi हाइट ऑफ इमेज, ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m क्या है? मैग्निफिकेशन। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन i बाय साइन r। इसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। i क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, r क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका एक और फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और v मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या फिर वेवलेंथ इन वैक्यूम या फिर एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीडियम, या फिर इसका एक और फॉर्मूला है रियल डेप्थ। ठीक है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। ठीक है, ये कब होगा? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबोते हैं, तो उसकी रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ ये दो चीज़ें होती हैं। तो आपको क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन रहेगी और एक चीज़ आपको निकालना रहेगा। या फिर इसका एक और फॉर्मूला है 1/sin IC। IC क्या है? क्रिटिकल एंगल। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो ये होता है 1/μ2 इज इक्वल टू 1/2/μ1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट फार्मूले की अगर हम बात करें तो ये होता है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला। ये होता है μ2/v माइनस μ1/u। ठीक है, μ1/u, और इज इक्वल टू में हम लिखेंगे μ2 माइनस μ1/r। r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। μ1 क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, और μ2 क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो ये होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि प्रीवियस फॉर्मूले से हम डिराइव करते हैं। तो ये होता है 1/f इज इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखोगे μ-1। इस म्यू की जगह आप μ2/μ1 भी लिख सकते हो। ठीक है और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1/r1। ठीक है, और -1/r2। r1 r2 क्या है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस। r1 को फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दो, और r2 को सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो थिन लेंस फॉर्मूला, तो 1/f इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/v माइनस 1/u। तो ध्यान रखना कि मिरर फॉर्मूले में प्लस आता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और जो लेंस फॉर्मूला इसमें माइनस आता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अच्छा, इसके मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में भी थोड़ा सा चेंज होता है लेंस के। ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर जो माइनस साइन हमने लिया था मिरर में, यहाँ पर वो प्लस हो जाता है, तो v/u। ठीक है, और इज इक्वल टू इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा f/f प्लस u, और इसका लास्ट फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा f
माइनस वी एफ माइनस वी अपॉन एफ। एफ क्या है फोकल लेंथ, वी क्या है इमेज डिस्टेंस, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एम क्या है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है, चलिए अब रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की बात करें तो वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू होता है साइन, ठीक है, और ए प्लस डेल्टा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। अच्छा, अगर बहुत ही पतला सा प्रिज्म है, बहुत ही थिन प्रिज्म है, तो डेल्टा डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू माइनस 1 ब्रैकेट बंद और इसके बाहर आ जाएगा ए। ठीक है, ए क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म, डी क्या है एंगल ऑफ डेविएशन। अगर रेलेग लॉ ऑफ स्कैटरिंग की बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमडा की पावर 4। ठीक है, आई मतलब हो गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट और लेमडा क्या हो गया वेवलेंथ ऑफ लाइट। अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है। ठीक है, अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी बाय एफ। अगर इसको और कम और थोड़ा सा स्पेसिफाई करना है थोड़ी सी एरर के साथ, तो ये जाएगा डी बाय एफ। 1 को हटा दो, 1 की एरर मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एम इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा एल अपॉन एफ ओ। ठीक है, और 1 प्लस डी बाय एफ ई। ठीक है, इसमें भी अगर एरर की बात करते हैं तो 1 को हटा दो तो बचेगा क्या एल अपॉन एफ ओ इंटू डी बाय एफ ई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एल अपॉन एफ ओ और इंटू डी बाय एफ ई। ठीक है, चलिए और अब अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ओ बाय एफ ई। ठीक है, और ब्रैकेट में आ जाएगा एफ ई है नीचे, एफ ओ बाय एफ ई ब्रैकेट में नीचे आ जाएगा 1 प्लस एफ ई बाय डी। डी क्या है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एफ ओ मतलब ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ और ई मतलब इमेज फोकल लेंथ। ठीक है, वो जो इमेज के लेंस होते हैं और जो ऑब्जेक्ट के लेंस होते हैं उनके फोकल लेंथ है एफ और एफ ई। ठीक है, और अगर हम इसमें लेंथ की बात करें कि एल क्या है, तो एल का फॉर्मूला हो जाएगा एफ ओ, ठीक है, प्लस यू ई, एफ ओ प्लस यू ई। ये किसका फॉर्मूला हो गया एल का। ठीक है, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। चलिए, थैंक यू।